नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज बात करते हैं क्यूबेस इंस्टॉलेशन और इसके एक बेसिक नॉलेज और इसका यूज कैसे किया जाता है और रिकॉर्डिंग तक क्या क्या सेटिंग किए जाते हैं। ये टोटल नॉलेज मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ये वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, इस टाइप का वीडियो, यानी इस टाइप का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, जो मैं बेसिक नॉलेज इंस्टॉलेशन से लेके एक साथ आपका रिकॉर्डिंग तक क्या क्या स्टेप हम यूज करते हैं उस सब मैं बताने जा रहा हूँ। इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, जब तक हम लोग आपका आगे बताते हैं। हम लोग क्यूबेस ओपन करते हैं। ये मेरा क्यूबेस ओपन हो गया। अब यहाँ से देखिए न्यू प्रोजेक्ट करने से पहले, नया फाइल बनाने से पहले, सबसे पहले हम लोग क्या क्या करते हैं। इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको लास्ट में मिलेगा, फिर बता देता हूँ क्यूबेस 5 इंस्टॉल कैसे किया जाए। जो मेरे पास जो सेटअप है वो 6.5 GB के समथिंग का है, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए। किसी बार 162 MB का होता है, किसी 200 MB से कम का होता है, किसी बार 3 GB का होता है, लेकिन ये जो 6.5 GB जो सेटअप, फुल सेटअप, इसका वीडियो आपको लास्ट में मिलेगा कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, हम सबसे पहले यूज करते हैं। सबसे पहले जब आप ओपन कीजिएगा क्यूबेस को, इंस्टॉल करने के बाद, यानी इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन कीजिएगा तो इसका डिवाइस सेटअप में जाइएगा। डिवाइस में डिवाइस सेटअप, डिवाइस में VST कनेक्शन में जाइएगा, VST ऑडियो सिस्टम में जाइएगा। यहाँ से आप अपना साउंड कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, जो आपने साउंड कार्ड लगाया हुआ है अपने कंप्यूटर में या अपने PC में, चाहे अपने लैपटॉप में, जो साउंड कार्ड आपने लगाया है उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा। उसका इंस्टॉल कैसे होता है, उसके वेबसाइट से जाके इंस्टॉल ड्राइवर डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दिक्कत होगा तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हाँ, एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप नए हैं स्टूडियो खोलने में, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप डाटा चाहिए होता है, नई स्टूडियो खोल रहे हैं, डाटा का जरूरत है, किसी प्लगइन्स का जरूरत है, VST का जरूरत है, मुझे कॉल कर सकते हैं। 64 GB, 128 GB और 1 TB में आप ले सकते हैं। पूरे लाइब्रेरी के साथ ले सकते हैं, हर एक चीज़ मिलेगा उसके अंदर, आपको लूप से लेकर VST सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसमें आप मोटू का साउंड कार्ड है, जैसे मेरा मोटू का साउंड कार्ड था, मोटू का साउंड कार्ड सेलेक्ट करेंगे, स्विच कर देंगे। ये तो आपका मोटू साउंड कार्ड पर काम करने लगेगा। इसके बाद, ये करने के बाद आपको क्या करना है, F4 प्रेस करना है। F4, अगर F4 नहीं प्रेस कर पाए हैं तो आप डिवाइस में जाइए, VST कनेक्शन, F4 यानी VST कनेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। ये आपका इस तरह से खुल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको इनपुट पर क्लिक करना है। इनपुट पर क्लिक करके यहाँ से देखिए, कभी कभी होता है नो कनेक्शन होता है, जैसे आपका इनपुट नहीं आएगा, आउटपुट जाएगा, इनपुट नहीं आएगा। तो इसके लिए नो कनेक्शन पर क्लिक कीजिएगा, मोटो ऑडियो ESU। ठीक है, और आउटपुट भी अपने साउंड कार्ड, जो आपका साउंड कार्ड है वहाँ उसको नीचे उसका नाम आ जाएगा। एक ही साउंड कार्ड का नाम आएगा जो आपका साउंड का फिलहाल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से सेटिंग कर लिए। अब ये दोनों सेटिंग करने के बाद आपको जाना है फाइल, न्यू प्रोजेक्ट करना है। इसके बाद हम बताते हैं सेटिंग क्या क्या करना होगा। न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, एम्प्टी पे क्लिक करते हैं, एम्प्टी, ओके। आपकी इसको, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक लोकेशन देना पड़ता है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस फोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं, यानी जो आप काम कर रहे हैं इसका पूरा प्रोजेक्ट किस फोल्डर में रखा जाए। इसका कहने का मतलब ये है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर। तो इसके लिए आप प्रोजेक्ट फोल्डर सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम कोई भी करते हैं, जैसे कि डेमो लेते हैं। ठीक है, डेमो में कुछ भी लिख देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ABCD कुछ भी बना दिए, 1 2 3। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है। इसमें बाकी हम लोग काम करेंगे, लेकिन ये जितना भी सेव होगा ये ऑटोमेटिक वहीं जाके सेव होगा जिस फोल्डर में आपने लोकेशन दिया था। एक और चीज़, और कभी भी प्रोजेक्ट बनाइए, सबका अलग अलग प्रोजेक्ट बनाइए। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक भी सेव होता है। इसके बारे में सब सेटिंग में बता रहा हूँ, किस सेटिंग से क्या होता है, एक मोटा मोटे बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में नहीं बता पाता हूँ वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम फाइल में जाते हैं, प्रेफरेंस में जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं सर कि जो मैं अपने क्लास में बता पाता हूँ, ये यूट्यूब के वीडियो में पूरा क्लियर नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि क्लास में तो मैं विस्तार से बताता हूँ, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 2 दिन 3 दिन, मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं उतना दिन तक बताता रहता हूँ, तो उसमें विस्तार होता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम लोग, ऑडियो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट एंड मिक्सर। ठीक है, प्रोजेक्ट एंड मिक्सर, इसमें आप जो अनेबल पर पहले क्लिक रहता है, अनेबल पर क्लिक आपको हटा देना है। अनेबल क्लिक रहता है, अनेबल क्लिक हटा देना है आपको। ठीक है,
उसके बाद टूल मॉडिफाई, टूल्स में पॉपअप पर टूल बार होता है, तो इसको आपको लगाते हैं, इसको हटा देना है। इसके बाद जनरल में आना है आपको। शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सेटिंग का वीडियो बनाया तो हमको लगा था आधा घंटे का वीडियो बन जाएगा, सिर्फ सेटिंग का मैं आपको समझा के वीडियो बनाऊँ आधा घंटा का लग जाएगा। अब देखिए इसमें ऑटो सेव लिखा हुआ है, जनरल में जाइएगा, ऑटो सेव लिखा है, तो ऑटो सेव पे आप 1 मिनट डाल दीजिएगा या 0.5 यानी 30 सेकंड, 0.5 कीजिएगा तो 30 सेकंड में सेव होने लगेगा। लेकिन 30 सेकंड काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, तो इसलिए 1 मिनट पे ऑटोमेटिक सेव होता है। आप भूल भी गए, लाइट कट गया, सिस्टम बैठ गया या फिर फ्रीज हो गया सिस्टम, उसमें आपका प्रोजेक्ट बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 मिनट पे सेट कर दिए। अब इसके बाद आप आ जाइए ट्रांसपोर्ट में रिटर्न टू स्टार्ट पोजीशन, यानी आप जब प्ले करते हैं तो प्ले करके आगे जाके रुकता है तो उसको वापस वहीं आना चाहिए था उस कर्सर को, लेकिन वहाँ नहीं आता, वो फिर वहीं जगह वहीं रुका रहता है। इसके लिए रिटर्न पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, और स्टेशनरी कर्सर पर क्लिक कर दीजिएगा कि पूरा चलता रहेगा, ठीक है। अगर स्टेशनरी कर्सर रखना चाहते हैं रखिए ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें VST कनेक्शन में आप क्या कीजिएगा, कितना लोग मैनुअल में काम करते हैं, लेकिन मैनुअल से अच्छा रहता है टेप मशीन स्टाइल में काम करना, तो यहाँ आप टेप मशीन स्टाइल कर दीजिएगा, ठीक। यहाँ से आप अप्लाई करके ओके कर दीजिए। ये कुछ आपका नॉर्मल सेटिंग हो गया, ठीक। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपने माइक लगा है, वो 2 माइक लगा है, 1 और 2, यानी लेफ्ट राइट का 1 को लेफ्ट कहते राइट कहते हैं और 2 को लेफ्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, ऐड ऑडियो ट्रैक लेते हैं। ये फिलहाल मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो विस्तार से बनाने लगा हूँ तो हमको लग रहा है कि 2-3 घंटे का वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो 2-3 घंटे का वीडियो अपलोड में कोई नहीं देख पाएगा उतना लंबा वीडियो, ठीक है दोस्तों। आइए, तो यहाँ पे हम लोग ऐड ऑडियो ट्रैक करते हैं, फिर से बताते हैं। यहाँ से ऐड ऑडियो ट्रैक करते हैं, मोनो आप 2-3 पीस ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, 2-3 पीस ले लिए, मान के चलिए आपने 3 लिए हैं मोनो। एक आप ऑडियो ट्रैक ले लीजिए स्टेरियो के लिए, या इंस्ट्रूमेंटल अगर बजाना चाहते हैं तो पूरा इंस्ट्रूमेंटल यहाँ से बजा सकते हैं, लगा सकते हैं, रिदम लूप सब कुछ लगा सकते हैं स्टेरियो में, ठीक है। मोनो में आप प्लगइन्स लगाइए। सबसे पहले आपको ऑटो ट्यून लगाना पड़ेगा, ऑटो ट्यून सब इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, जितना भी वेस्टी है प्लगइन्स है। कुछ प्लगइन्स के साथ आता है क्यूबेस के साथ, बाकी सब आपको अलग से वेव बंडल हो गया, ऑटो ट्यून हो गया, डबल डिले, रिवर्ब और एवोक्स में काफ़ी कुछ आता है जो अलग से भी इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। ऑटो ट्यून है, ऑटो ट्यून लगा लिए, जो भी स्केल है आप वो स्केल लगा दीजिए। मैंने सी माइनर है, सी माइनर लगा दीजिए। जो ट्रैक का स्केल होगा, सिंगर का स्केल नहीं, जो आपने जो पहले ट्रैक बना चुके होंगे उसका जो स्केल होगा, या फिर आप जो ट्रैक बनाने जा रहे हैं उसका जो क्या स्केल है, तो सिंगर के हिसाब से उसका स्केल निकालना पड़ेगा आपको, तब ये स्केल यहाँ लगेगा। ऑटो ट्यून के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सी माइनर है, ये आपने लगा दिया। उसके बाद आप लगाइए कंप्रेसर, लगा दीजिए कंप्रेसर। आप कंप्रेसर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम आप 11.5 11.5 के समथिंग रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लगा दीजिए डिले, मोड डिले लगा दीजिए 4% या 5%, ठीक है। उसके बाद एवोक्स पंच, ठीक है। एवोक्स पंच लगाने से क्या होगा कि जो सिंगर का आवाज़ जो कम आ रहा है आपका, तो सिंगर कभी कभी गाता है, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। सिंगर जब गाता है तो आप कहते, सिंगर बोलता है सर हमको मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, तो उसके लिए आपको एवोक्स पंच लगा दीजिएगा। सिंगर को गाने में बहुत आसानी होगा, वो आराम से गा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा गाने में। अब इसका वॉल्यूम कितना रखना है ये आपको आपके हिसाब से एडजस्ट करना है कि सिंगर को कितने पे आवाज़ उसको सुनाई देने लगा और कितने पे अच्छे से गा लेता है। अगर 6 पॉइंट पे गा रहा है तो उसको 6 पॉइंट दीजिए, अगर 10 पॉइंट पे गा रहा है तो 10 पॉइंट पे दीजिए, 8 पे गा रहा है तो 8 दीजिए। आपको इसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। ये लगा देने के बाद आप अगर ट्रैक पहले से रेडी है आपका, तो यहाँ आप ट्रैक लगा दीजिए, बाहर से ड्रॉप कर दीजिए। जैसे मान के चलिए हमको ट्रैक ड्रॉप करते हैं, ये ट्रैक है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसमें उठा के इसमें डाल देते हैं,
ये आपका इसमें इनपुट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसमें सेट हो गया। अब आपको सिंगर से गवाना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग आप ऑन कीजिएगा, यहाँ से रिकॉर्डिंग आपका ऑन होना चाहिए। आपका माइक किस नंबर में लगा हुआ है, जैसे लेफ्ट में मेरा माइक नहीं, राइट में लगा हुआ है मेरा माइक, तो हम राइट में ही माइक लगाए हुए हैं, इसके से ऑन करते हैं। और रिकॉर्डिंग के लिए याद रखिएगा स्टार का यूज किया जाता है, स्टार जो बटन होता है उसका यूज करके आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। लैपटॉप में जो छोटा कीबोर्ड होता है ना, उससे स्टार काम नहीं करता है, उसका बड़ा कीबोर्ड अलग से लगाइए। आप लैपटॉप का बात कर रहे हैं, सीपीयू का नहीं बात, पीसी का नहीं बात कर रहे हैं। पीसी में तो स्टार दबाते रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है, आप स्टार दबाइएगा रिकॉर्डिंग आपका शुरू हो जाएगा, स्पेस दबाइएगा रिकॉर्डिंग रुक जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी आप ऊपर जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, यहाँ से भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बेसिक नॉलेज हुआ जो मैंने शॉर्टकट में आपको दिया है, पूरा डिटेल में नहीं दे पाया हूँ। अधिक जानकारी के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग यानी पूरी तरीके से सीखने के लिए, म्यूजिक संबंधित भी सीखने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा म्यूजिक सीखने के लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड का नॉलेज होना चाहिए, और रिकॉर्डिंग मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।